H&M ने मेरे को मेरी एक पिक पे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे ही। तो मैंने इस बात को सुनकर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि जो लास्ट व्लॉग था जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, तो अभी तक वैसे मैंने वो एडिट नहीं किया है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो एडिट भी हो चुका होगा और अपलोड भी हो चुका होगा, तो मेरे को मालूम है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसकी जो लास्ट पोर्शन था उसकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। बल्कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो रिकॉर्ड करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि कैसा शूट हुआ है, लेकिन उसमें मेरे को पता नहीं चला। मैंने सीधा रिकॉर्ड किया, मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधा चला गया आगे शूट करने के लिए। तो जब मैंने एडिट कर रहा था तो एडिट करते करते मेरे को मालूम पड़ा कि वो प्रॉपरली उसकी वॉइस क्वालिटी अभी अच्छे से नहीं आई। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा उसको कट करना पड़ा और जितना हो सका फिर मैंने उतना ही रखा है। अभी मैंने उस व्लॉग को फाइनल टच नहीं दिया है, तो अभी उसको प्रॉपरली एडिट करते हैं और फिर एडिट करने के बाद उसको मैं अपलोड करने के लिए जाऊंगा दूसरे घर, क्योंकि यहाँ पे अभी वाईफाई नहीं है। तो वहाँ पर वाईफाई है तो वहाँ पर जल्दी से हो जाएगा, बल्कि थोड़ी सी केबल स्पीड ऊपर नीचे हो जाती है, पर वहाँ पे अच्छा है, वहीं पे मैं उसको अपलोड करूँगा। तो वेलकम बैक गाइस, आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन जाने वाला है आज। यहाँ पर हो रहा है हमारा व्लॉग अपलोड। इतनी देर तक ये व्लॉग अपलोड हो जाता है उतनी देर तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पे जाना है। तो मैं वहाँ पे जाकर आपको बताऊँगा जब रास्ते में आऊँगा कि किस काम के लिए मेरे को जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो अपलोड हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस काम के लिए जिसके लिए मैं पहले आपको बता रहा था। तो ये सामान है और सुनीत भी अपने साथ है, इसने भी सामान पकड़ा हुआ है। थोड़ा मैं गाड़ी में जाके आपको बताता हूँ। मेरे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, पहले हमने कहीं और मिलना था, लेकिन मेरे पास सामान था तो ये मेरे को पिक करने के लिए आ गया। अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन की ओर। पहले तो सुबह काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन अभी भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, वहाँ पे भी गर्मी है। तो वैसे जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी है, तो हो सकता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे, कि पेड़ों के कारण वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं, पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। वैसे तो हमने थोड़ा जल्दी निकलना, मैं ही लेट हो गया, तो फिर बाद में लंच टाइम हो जाएगा। तो हमारी जो मील है वो मैंने सोचा वो मिस ना हो, इसलिए मैंने अभी जैसे दिखाया था ये बार्स ले लिए हैं, प्रोटीन बार्स ले लिए हैं, ताकि अगर हम बाई चांस अगर लेट भी हो जाते हैं तो हमारी मील मिस नहीं होगी। क्योंकि अभी हमने वर्कआउट किया नहीं है, अभी वर्कआउट करना है। जब हम यहाँ से होने के बाद हम अपने अपने घर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम सीधा जाएंगे फिर वर्कआउट करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी मील मिस हो, जिसके कारण वर्कआउट भी थोड़ा सा अच्छा ना हो पाए, जो मेरा शेड्यूल चल रहा है वो ख़राब ना आने पाए। तो ये बार्स ले लिया। लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सामान देखकर गेस भी कर लिया होगा कि क्या करने जा रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ स्पेशली फ़ोटोशूट के लिए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करना ये मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट था कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को एक्टिव रखूँ, एज ए इन्फ्लुएंसर वहाँ पे काम करूँ। क्योंकि यूट्यूब में कर रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो पिछले दिनों में जैसे 2-3 महीने मैंने ना ही यूट्यूब पे कुछ किया, ना ही इंस्टाग्राम पे कुछ किया, तो मैं टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था सोशल मीडिया से। तो अभी जब मैंने दोबारा से शुरू किया, तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। मैंने उसमें स्टोरी भी डाली थी कि पिछले दिनों में H&M ने मेरे को मेरी एक पिक पे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे ही। तो मैंने उनकी आउटफिट डाली हुई थी और उस आउटफिट पे उन्होंने कमेंट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो क्यों ना इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाए। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मेरे को 100% श्योर है कि मैं इसमें भी पूरी तरीके से सक्सेस करता जाऊँगा, इसमें भी मैं ग्रो करता चला जाऊँगा। तो अभी हम यहाँ पर हैं वेस्ट कॉलोनी में, RCF में अभी हम यहाँ पे आए। तो पहले भी एक बार मैंने यहाँ पे व्लॉग शूट किया था,
तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो पहले सुबह तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर अच्छी बात यह है कि हम गाड़ी से आए हैं, तो मैंने ड्रेस जो है, अपने कपड़े जो है वो बदल के शूट करना है। तो और भी मैं कपड़े लेकर आया हूँ, तो ये अच्छी बात है। अगर गर्मी लगती है तो एसी में बैठ गए, कपड़े चेंज किए और फिर दोबारा से शूट शुरू कर दिया। शूट अभी चल रहा है, तो मैं ये डेनिम पहन के शूट करवा रहा हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऑब्वियस है कि डेनिम डाल के करवा रहा हूँ तो गर्मी तो लगेगी। लेकिन मैंने इसके साथ मैचिंग वाली जीन्स नहीं डाली, मैंने सिर्फ डेनिम डाली और बिना देखे ही ध्यान से मैं चला गया। तो अभी मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, नीचे वाला ब्लैक जीन्स डालूँगा इसके साथ और बूट्स डालूँगा। तो ये अभी गेटअप है। पहले मैं ऐसे ही चला गया था, मैंने देखा नहीं कि मैंने नीचे क्या पहना हुआ है। तो अभी पहले टेस्टिंग फ़ोटो करवाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी लग रही है। भाई साहब बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तो गया है कभी ऐसे करके आ गया, पूरी ओके रिपोर्ट। तो भाई लोग अभी शॉट चल रहा है, पर ये देखो पसीना बहुत गर्मी है यहाँ पे उधर। तो भाई साहब फर्स्ट ड्रेस के साथ शूट कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड ड्रेस के साथ करेंगे। तो अभी डेनिम जैकेट पहनी हुई थी, अब डेनिम शर्ट पहनेंगे और उसके साथ वाइट स्नीकर्स हैं और ब्लैक जीन्स है। यप, ये शर्ट जो मैंने अभी पहनी है, तो ये मैंने जब से ली है तब से ये आज दूसरी बार पहन रहा हूँ। पूरे 4 जून को इसको 1 साल हो जाएगा इसको पहने हुए। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब ये पहनी थी तब पापा का बर्थडे था, तब वो दोबारा से आने वाला है। मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भी खुश हूँ। तो अभी वो बर्थडे दोबारा से आने वाला है, तब मैंने ये शर्ट डाली थी, तब से बाद आज मैंने ये शर्ट डाली है। तो पूरे 1 साल बाद, और जो आज मैं अपनी कलेक्शन लेके आया हूँ, तो इसको मैं सेलिब्रिटी कलेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो मेरी शर्ट्स हैं वो सेलिब्रिटीज़ ने पहनी हुई है। रिसेंटली अभी जो सॉन्ग्स आए हैं, उन सॉन्ग्स में उन सिंगर्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने ये शर्ट्स डाली है। तो जब मैंने देखा कि यार अच्छा ये जो डाल रहे हैं, अभी मैंने ये 1 साल पहले का ये सब कुछ लेके रखा हुआ है सेलिब्रिटीज़ को, वो शर्ट्स जो मेरे पास है ऑलरेडी मैंने पहने हुए देखा। तो फिर तब भी मेरा करता था यार मेरे पास बहुत ऐसे कपड़े पड़े हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं उन्हें ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। पहले जब मैं पहनता तो था, लेकिन मैं कभी भी शूट नहीं करता था, कभी मैं स्टोरी तक भी नहीं उसकी बनाता था। वो देखो भाई साहब, वो देखो ये है नील गाय। तो मैं लास्ट टाइम भी आया था पापा के साथ यहाँ पे, तो तब नहीं दिखी थी, लेकिन अभी दिख रही है आज। शूट जो है वो ख़त्म हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तो अभी फिर और मन नहीं कर रहा शूट करने का। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी बस हम पैकअप कर रहे हैं और यहाँ से फिर जा रहे हैं घर, फिर लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर जाएंगे। तो अभी है स्नैक टाइम। तो शूट ख़त्म करने के बाद और सब कुछ पैकअप करने के बाद अभी जो हमारा जो फ्रेंड आया था वो चला गया है। तो बेसिकली वो मैं तो उसको पहली बार मिला हूँ, लेकिन पुनीत उसको पहले से जानता था। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। तो घर में सारा ये सामान मैं रखूँगा और वहाँ से चेंज करूँगा और चेंज करके सीधा जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। तो आज बैक और बाइसेप ट्रेन करने हैं। बहुत ही ख़तरनाक वर्कआउट होने वाला है, बहुत ही ख़तरनाक। ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत, ऐसे बात कर रहे जैसे पता नहीं क्या कर लिया। तो लेकिन मेरे लिए सच में वो मेहनत थी। आज का जो फ़ोटो शूट था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा मेरे लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो वो सारा ख़त्म करने के बाद अभी हम एकेडमी में आ चुके हैं। तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी मैं बता नहीं सकता। तो उसके कारण हमने सबसे पहले एकेडमी में आते ही देखो क्या किया, बिल्कुल इसके सामने बैठ गए। बाहर कितना भी टेम्परेचर है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी हम 17 डिग्री के टेम्परेचर की हवा ले रहे हैं और बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है आप तभी प्री वर्कआउट ले सकते हैं। हमारे पास कॉफ़ी तो पड़ी है,
और मैं और पुनीत डिस्कस कर रहे हैं कि प्री वर्कआउट ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि पुनीत भी इस समय साथ में ही है पुनीत बोल रहा है कि ले लेना चाहिए। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आज प्री वर्कआउट पिए या ना पिए। That we're getting closer to a brand new night. The फाइनली हमारा जो वर्कआउट है वो ख़त्म हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्कआउट रहा। तो मैं क्विकली आज के फिटनेस टिप के बारे में बात करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, हमारा वेट बहुत अच्छे तरीके से कम हो रहा था लेकिन अभी इस सिचुएशन में आके स्टक हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपका जो वेट है वो वर्कआउट के कारण कम नहीं हो रहा या डाइट के कारण कम नहीं हो रहा। आप डाइट के कारण कैसे चेक कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं अपनी डाइट को, हफ्ते दर हफ्ते कैलोरी मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं कि इस हफ्ते आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम की थी तो आपका वेट इतना था, और उससे अगले हफ्ते आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम की थी तो आपका वेट ऐसा था। अगर डाइट के कारण नहीं है तो वो वर्कआउट के कारण है। तो आप वर्कआउट में चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे भी वर्कआउट को देखेंगे तो मैं भी अपने वर्कआउट को हर 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद चेंज करता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो हैबिचुअल नहीं होती सेम वर्कआउट की, सेम पंप की, क्योंकि हमारे जो मसल है इनके अंदर जो फाइबर मसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको हैवी रेपिटेशन वाले सेट्स भी चाहिए, इनको लो रेपिटेशन वाले सेट्स भी चाहिए। जैसे हैवी रेपिटेशन वाले जैसे 6 रैप में आपने मैक्सिमम अपनी पावर लगानी है, इनको ऐसे सेट्स भी चाहिए। आपको 12 रैप वाले सेट्स भी चाहिए और आपको 8 रैप वाले सेट्स भी चाहिए। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल में अगर चलेंगे तो आपकी जो बॉडी है तो वो प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कॉन्टीन्यूसली कार्डियो ही करते जा रहे हैं, हम कॉन्टीन्यूसली या स्ट्रेंथ ही करते चले जा रहे हैं। तो आपको वर्कआउट भी चेंज करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एक प्रोफेशनल के अंडर रहकर अपने वर्कआउट को कीजिए, एक प्रोफेशनल के अंडर रहकर अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। क्योंकि जितनी देर तक आप किसी प्रोफेशनल के अंडर रहकर, आप चाहे कितने भी बड़े एथलीट क्यों नहीं हैं, अगर आप देखेंगे बड़े से बड़े एथलीट उनके कोचेज़ होते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। तो आप किसी प्रोफेशनल के अंडर रहकर ही सारा अपना वर्कआउट कीजिए, सारा अपनी फ़िटनेस जर्नी को कीजिए। अगर इस बात को सुनकर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि आपको नई डाइट और वर्कआउट का कॉम्बिनेशन चाहिए, डाइट और वर्कआउट का कॉम्बिनेशन करोगे तभी एक अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक की बॉडी टाइप जो है वो अलग होती है। किसी की कैलोरी रेशो जो है सेम वर्कआउट से अलग लेवल पे बर्न होती है और दूसरे व्यक्ति की जो कैलोरी रेशो है वो अलग तरीके से बर्न होती है। तो किसी की सेम डाइट से अलग तरीके से जो वेट है वो नीचे जाता है और किसी का अलग तरीके से वेट नीचे जाता है। तो आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन तो ज़रूरी है लेकिन आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।